बुद्धि की मलिनता समस्त दुखों का कारण है। विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार बुद्धि की मंदता है। इसलिए यत्न पूर्वक बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। महापुरुषों के संग से ही चित्त में निर्मलता आ सकती है। जिस तरह पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, उनमें फल फूल प्राप्ति के लिए खाद और जल डाला जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों की संगति से, स्वाध्याय से अपनी प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमा संसार के अंधकार को दूर करने के लिए चांदनी बिखेरता है, वैसे ही निष्काम कर्म, परमार्थ कर्म परम रस में परमात्मा की प्राप्ति रूप भगवत रूपी फल उत्पन्न करता है। विवेकशील व्यक्ति दुख और विपत्तियों से सहज ही बाहर निकल जाता है, लेकिन विवेकहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति जरा से दुख से ही विचलित हो जाते हैं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, तब तक दान, तीर्थ, ध्यान, धारणा, साधना सारे साधन व्यर्थ है। जब तक हम अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर लेते, हम प्रज्ञावान नहीं बन जाते, इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। केवल और केवल पवित्र, अविचल, शुद्ध बुद्धि रूपी नौका ही इस भवसागर से पार करवा सकती है। विवेकवान व्यक्ति के मन में जो शुद्ध बुद्धि होती है, जो पवित्र प्रज्ञा होती है, वो चिंतामणि के समान है। पवित्र और शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति तो इस भवसागर से तर जाता है, लेकिन अधम मानव, अविवेकी पुरुष इसमें डूब जाता है, माया के मोह में फंस ही जाता है। नाव को चलाने के लिए भी किसी प्रवीण केवट की आवश्यकता होती है। एक कुशल नाविक ही नौका से नदी के पार पहुंचा सकता है, लेकिन कोई अशिक्षित केवट नौका में बैठे हुए लोगों को अगर नदी पार करवाने जाता है तो वो उन सबको विपत्ति में भी डाल सकता है। उसी प्रकार राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि में लगाई गई बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि संसार में भटका कर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। लेकिन इसी बुद्धि को सही जगह सन्मार्ग पर लगाया जाए तो इसी बुद्धि के द्वारा मनुष्य भवसागर पार कर जाता है। जैसे किसी भी युद्ध में जिस योद्धा के पास ढाल होती है, वह उसका उपयोग करके बाणों से बच जाता है, उसी प्रकार विवेकशील, मूढ़ता रहित एक पवित्र बुद्धि वाला मनुष्य तृष्णा से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से बाधित नहीं होता है और विचलित नहीं होता है। जिनके चर्म चक्षु प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, उनको सारा जगत साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो भ्रमित नहीं होते हैं। प्रज्ञावान मनुष्य, उनके पास विपत्तियां नहीं आती। जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, उनको सबसे पहले सत्संग और साधना द्वारा गुरु के वचनों पर खरे उतरकर अपनी बुद्धि का शोधन करना चाहिए। मन और बुद्धि को ठीक वैसे ही शुद्ध करना चाहिए जैसे एक किसान खेती करने से पहले हल द्वारा खेत को जोतकर उसको शुद्ध कर लेता है, यानी उसके कंकड़ पत्थर निकालकर उस भूमि को शुद्ध कर लेता है ताकि फसल अच्छे से हो सके। हमें भी परमात्मा को पाने का बीज जो हमारे मन में बोना है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। बुद्धि को शुद्ध करके ही हम
परमात्मा की प्राप्ति के राह पर चल सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले मन के विकारों का शोधन करना ही होगा। उपशम प्रकरण ग्रंथ योग वशिष्ठ। जय जय गुरुदेव।